जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो के अंदर। दोस्तों 1 फरवरी 2023 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी बजट के भाषण के दौरान बोलते हैं कि 5 लाख रुपए की लिमिट को मैंने 7 लाख रुपए कर दिया है। तो ये स्टेटमेंट के साथ में ही दोस्तों बहुत सारा कन्फ्यूजन बहुत सारे लोगों को हो गया था कि अब सच में 7 लाख रुपए की एक स्लैब बन गई है कि 7 लाख रुपए तक किसी को भी टैक्स नहीं देना है। ऐसा नहीं है दोस्तों, अगर इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहते हैं तो आपको 7 लाख 5 लाख रुपए वाले सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो देर ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आपकी इनकम 4 लाख रुपए है, अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए, अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपए है तो कितना टैक्स आपको देना पड़ेगा, ये जानने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाना चाहते हैं या न्यू टैक्स रिजाइम में। आपको पता होगा पिछले कुछ सालों से ही गवर्नमेंट ने 2 टैक्स रिजाइम बना दिए हैं दोस्तों। ओल्ड टैक्स स्लैब बोलते हैं जिसे, और एक न्यू टैक्स स्लैब बोलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ओल्ड टैक्स स्लैब की, जहां पे आपको बहुत सारी डिडक्शंस एग्जम्पशंस का बेनिफिट मिलता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं 80C की जो छूट होती है दोस्तों, ये बहुत सारे लोग इसकी छूट लेते हैं, जैसे कि LIC, ट्यूशन फीस, होम लोन। होम लोन के अलावा होम लोन का इंटरेस्ट जो होता है सेक्शन 24 में इसकी छूट मिलती है। और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं आपको यहाँ पे मिलते हैं अगर आप ओल्ड टैक्स स्लैब में जाना चाहते हैं। तो ओल्ड टैक्स स्लैब में आपको किस तरह से टैक्स देना पड़ता है मैं आपको बता दूं दोस्तों। 2.5 लाख रुपए तक की जो आपकी इनकम होगी वो आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, मतलब इतने रुपए के ऊपर आपको टैक्स नहीं देना है। तो फिर 2.5 लाख रुपए की अगर लिमिट की बात की है तो 5 लाख 7 लाख रुपए वाली लिमिट का क्या मतलब है ये भी अभी आपको क्लियर कर देंगे। 2.5 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स आपको नहीं देना है। 2.5 लाख से 5 लाख रुपए के ऊपर जो भी इनकम होगी, जो कि 2.5 लाख बनती है, उसके ऊपर आपको 5% टैक्स देना है, जो 12,500 हो जाता है। 5 लाख से 10 लाख के ऊपर जो भी इनकम होगी दोस्तों, जो कि 5 लाख होती है, इसके ऊपर आपको 20% टैक्स देना है, जो कि 1 लाख हो जाता है। और 10 लाख से ऊपर जो भी आपकी इनकम होगी उसके ऊपर आपको 30% टैक्स देना है। जितनी भी इनकम है दोस्तों 10 लाख से ऊपर, उसके ऊपर आपको 30% टैक्स देना है। तो ओल्ड टैक्स स्लैब आपको समझ आ गई है दोस्तों। 2.5 लाख, 2.5 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख और 10 लाख से ऊपर 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं। 2.5 से 5 5, 5 लाख से 10 लाख पर 20% और उसके ऊपर 30%। इसके साथ में दोस्तों आपको मैंने डिडक्शंस बताई थी 80C, D, TTA, TTB, HRA की छूट, होम लोन की छूट, न जाने बहुत सारे डिडक्शंस, एग्जम्पशंस, अलाउंसेंस हैं, उनकी छूट आप ओल्ड टैक्स स्लैब में ले सकते हैं। लेकिन ओल्ड टैक्स स्लैब में दोस्तों सेक्शन 87A की रिबेट के बारे में बोला गया है। 87A की रिबेट उन व्यक्तियों को मिलेगी जिनकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए है। टोटल इनकम मतलब दोस्तों सारी की सारी छूट लेने के बाद, अगर आपकी 6 लाख रुपए इनकम थी और आपने 1 लाख रुपए का 80C के अंदर छूट ले लिया तो आपकी इनकम हो गई 5 लाख रुपए। अब दोस्तों 2.5 लाख से 5 लाख रुपए के ऊपर आपको 5% टैक्स देना पड़ता है अगर आप ओल्ड टैक्स स्लैब में हैं। लेकिन आपको पहले सारी डिडक्शन और एग्जम्पशन की छूट मिल जाएगी। उसके बाद में अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है तो सेक्शन 87A बोलता है कि 12,500 रुपए की आपको रिबेट मिल जाएगी। रिबेट मतलब टैक्स की छूट मिल जाएगी। अब 2.5 लाख से 5 लाख पर बनने वाला टैक्स दोस्तों आपका बनता है 12,500 और 12,500 आपका माफ हो जाएगा अगर आपकी इनकम 5 लाख है। अगर 5 लाख से दोस्तों आपकी 1,000 रुपए भी इनकम ऊपर चली जाती है तो 2.5 लाख से 5 लाख पर बनने वाला टैक्स 12,500 आपको देना पड़ेगा, उसकी रिबेट आपको नहीं मिलेगी। और ऊपर वाले 1,000 रुपए के ऊपर भी आपको 20% टैक्स देना पड़ जाएगा। अब दोस्तों 2021 के अंदर गवर्नमेंट ने न्यू टैक्स रिजाइम को इंसर्ट किया, मतलब एक टैक्स स्लैब और डिफाइन कर दी, जो कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट उसके अंदर भी 2.5 लाख थी, लेकिन वो 2.5 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 7.5 लाख, 7.5 लाख से 10 लाख, 10 लाख से 12.5 लाख, 12.5 लाख से 15 लाख और 15 लाख से ऊपर आपको वहां पे 30% टैक्स देना था। आपको ओल्ड टैक्स स्लैब में 10 लाख से ऊपर ही 30% टैक्स देना है और न्यू टैक्स स्लैब में आपको 15 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम होती है तो आपको दोस्तों 30% टैक्स देना था। ये 2.5 से 5 मैंने बता दिया आपको 5% था। इसके बाद में 5 लाख से 7.5 लाख रुपए तक 10% टैक्स देना था। 7.5 से 10 पर आपको 15% टैक्स देना था। इसके बाद में दोस्तों आपकी 10 से 12.5 लाख पर 20% था। 12.5 से 15 पर 25% था। 15 लाख से ऊपर इनकम होने पर आपको 30% टैक्स देना पड़ता था। मतलब दोस्तों अगर आपकी टैक्सेबल इनकम ज्यादा होगी तो आपको टैक्स भी ज्यादा देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे 10 लाख से ऊपर 30% था ओल्ड में, और यहाँ पे 15 लाख से ऊपर न्यू जो 30% टैक्स न्यू टैक्स रिजाइम में आपको देना पड़ता है। दोस्तों आपको पहले, अगर मैं इस करंट ईयर की बात नहीं कर रहा हूं, जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 असेसमेंट ईयर 24-25 चल रहा है, इससे पहले दोस्तों चाहे आप न्यू टैक्स रिजाइम में जाते थे या ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाते थे, आपको
5 लाख रुपए तक के इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लेना पड़ता था, लेकिन वहाँ पे बेसिक एग्जम्पशन लिमिट आपकी 2.5 लाख रुपए थी। चाहे आप ओल्ड टैक्स स्लैब में जाएं, चाहे आप न्यू टैक्स रिजाइम में जाएं, अगर आपकी 2.5 लाख से ऊपर इनकम है तो आपकी टैक्सेबल इनकम बन जाती थी। लेकिन आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है तो उस पर बनने वाला टैक्स आपका 12,500 माफ हो जाता था। दोस्तों ये नॉर्मल टैक्स की बात कर रहे हैं। अगर आपकी कोई स्पेशल इनकम होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो वहाँ पे 2.5 से 5 पर आपको 5% टैक्स की बजाय ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था। तो सारा का सारा टैक्स आपका माफ नहीं होता था, सिर्फ 12,500 रुपए टैक्स की छूट आपको मिलती थी। फाइनेंशियल ईयर 22-23 यानी असेसमेंट ईयर 23-24 से ये जो दोस्तों 2.5 लाख रुपए की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट थी न्यू टैक्स रिजाइम में, इसे 3 लाख रुपए कर दिया है। और जो टैक्स स्लैब है उसे भी थोड़ा सा चेंज कर दिया है। यहाँ पे 3 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं देना है। अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम में जाते हैं 3 लाख से 6 लाख पर आपको 5% टैक्स देना है, 6 लाख से 9 लाख पर आपको 10% टैक्स देना है, 9 लाख से 12 लाख पर आपको दोस्तों 15% टैक्स देना है, 12 लाख से 15 लाख पर आपको 20% टैक्स देना है और 15 लाख से ऊपर इनकम पर आपको सीधा ही 30% टैक्स देना है। 25% टैक्स रेट यहां से हटा लिया। लेकिन दोस्तों इस न्यू टैक्स रिजाइम के अंदर जो हमने अभी टैक्स स्लैब का डिस्कस किया, यहाँ पे 7 लाख रुपए तो कहीं पर भी जिक्र नहीं हुआ है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे हम ओल्ड टैक्स स्लैब में दोस्तों अगर हमारी इनकम सारी छूट लेने के बाद में 5 लाख रुपए तक आ जाती है तो 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक बनने वाला टैक्स 12,500 है। सेक्शन 87A बोलता है कि 12,500 रुपए के टैक्स की छूट आपको मिल जाएगी। इस फाइनेंशियल ईयर से दोस्तों जो टैक्स सेक्शन 87A है इसमें भी बड़ा बदलाव किया गया है। यहां पर 12,500 की जगह 25,000 रुपए के टैक्स की छूट मिल जाएगी अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम में जाते हैं। तो अब न्यू टैक्स रिजाइम में दोस्तों आपको मैंने बताया 3 लाख रुपए तक तो कोई भी टैक्स आपको नहीं देना है। 3 लाख से 6 लाख पर आपको 5% टैक्स देना है, जो कि हो जाता है आपका 15,000 रुपए। इसके बाद में दोस्तों आपको जो 7 लाख रुपए वाली लिमिट है, 6 लाख रुपए तक तो 5% है, 6 लाख से 9 लाख पर आपका जो है 10% टैक्स आपको देना पड़ता है। तो 6 लाख से 7 लाख रुपए के ऊपर जो 1 लाख रुपए हुआ, इसके ऊपर कितना टैक्स देना पड़ेगा आपको? 10,000 रुपए। 3 लाख से 6 लाख पर 15,000 और 6 लाख से 7 लाख के ऊपर 10,000 रुपए। तो 15 और 10 25,000 रुपए का टैक्स बनेगा जिस व्यक्ति की इनकम 7 लाख रुपए तक है। और सेक्शन 87A क्या बोलता है? जिस व्यक्ति की इनकम 7 लाख रुपए या उससे कम है उसको 25,000 रुपए के टैक्स की छूट मिल जाएगी, रिबेट मिल जाएगी। तो कहने का मतलब दोस्तों अगर आप फाइनेंशियल ईयर 23-24 असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए न्यू टैक्स रिजाइम में जाते हैं और आपकी जो टोटल इनकम है सारे हेड्स में मिलाकर के वो 7 लाख रुपए या उससे कम आ जाती है, तो 7 लाख रुपए के ऊपर बनने वाला जो टैक्स है दोस्तों वो 25,000 रुपए होता है। और सेक्शन 87A बोलता है कि 25,000 रुपए आपका माफ हो जाएगा। तो इस तरह से ये 7 लाख रुपए की लिमिट डिफाइन हुई है। 7 लाख का कोई भी स्लैब नहीं है, कोई भी लिमिट नहीं है, ये सिर्फ आपको रिबेट देने के लिए दोस्तों 7 लाख रुपए की इनकम को डिफाइन किया गया है। तो ये बात आप क्लियर कर लीजिए दोस्तों, अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम में जाएंगे तो किसी भी तरह की डिडक्शन एग्जम्पशंस का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, जैसे कि होम लोन, HRA, सेक्शन 80C, 80D, TTA, TTB, ATD, किसी भी तरह की छूट आपको नहीं मिलेगी। और आपकी इनकम अगर 7 लाख रुपए या उससे कम है तभी आपको सारी की सारी 7 लाख की छूट मिलने वाली है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों एक बात और बता दूं कि 7 लाख से 50,000 रुपए की ऊपर की भी छूट आप ले सकते हैं। अगर आपकी सैलरी या पेंशन की इनकम है तो 7.5 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स आपका फ्री हो जाएगा, क्योंकि 7.5 लाख से 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन और 7 लाख रुपए का टैक्स आपका वैसे ही माफ है। लेकिन किसी भी तरह की डिडक्शन और एग्जम्पशंस का बेनिफिट आपको यहां पे नहीं मिलेगा। एक और बात मैं आपकी क्लियर करना चाहूंगा दोस्तों, अगर आपकी इनकम 8 लाख रुपए हो जाती है तो और आप न्यू टैक्स रिजाइम में जाना चाहते हैं और फॉर एग्जांपल अगर आपकी 8 लाख रुपए सैलरी की इनकम है तो 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल जाएगी, आपकी इनकम रह जाएगी 7.5 लाख रुपए। लेकिन 7 लाख रुपए से तो ऊपर चली गई है तो आपको सेक्शन 87A जो कि 25,000 रुपए के टैक्स की जो छूट देता था दोस्तों वो आपको यहां पे नहीं मिलेगी। और दुर्भाग्यवश आपको 3 लाख रुपए ही टैक्स की छूट मिलने वाली है। 3 लाख से 6 लाख पर आपको 5% टैक्स देना है और 6 लाख से जो आपकी दोस्तों इनकम होगी ऊपर वाली 7.5 लाख रुपए अगर आप हुई है तो उसके ऊपर आपको 10% टैक्स देना पड़ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए या उससे कम है और न्यू टैक्स रिजाइम में जाते हैं तो आपका टैक्स 0 हो जाएगा। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाते हैं तो 5 लाख रुपए तक अगर आपकी इनकम है तो आपका 0 हो जाएगा। अदरवाइज ओल्ड टैक्स रिजाइम में आप काफी सारे डिडक्शन एग्जम्पशंस का बेनिफिट ले पाएंगे। न्यू टैक्स रिजाइम में किसी भी डिडक्शन एग्जम्पशंस की छूट आपको नहीं मिलने वाली है। अब दोस्तों मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, अगर आपको सारी हेड जैसे कि सैलरी, PGBP, कैपिटल गेन, अदर सोर्स या
कोई भी इनकम दोस्तों आपकी सारी की सारी इनकम मिलाकर के 9 लाख रुपए की इनकम आ जाती है आपकी, 9 लाख रुपीज़। तो आपको ओल्ड टैक्स रिजाइम में और न्यू टैक्स रिजाइम में कितना बेनिफिट होने वाला है दोस्तों। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाना चाहते हैं तो 9 लाख रुपए की सैलरी के ऊपर आपको पता होगा 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आप 1.5 लाख रुपए ATC की छूट लेते हैं और इसके अलावा अगर आप HRA की भी 1 लाख की छूट लेते हैं तो दोस्तों आपकी 3 लाख रुपए की यहाँ पे डिडक्शन और एग्जम्पशन की छूट मिल जाएगी। 9 लाख रुपए में 3 लाख घटाएंगे तो आपकी टैक्सेबल इनकम जो आएगी वो आपकी 6 लाख रुपए आ जाएगी। और ओल्ड टैक्स रिजाइम में आपको पता होगा दोस्तों 5 लाख से अगर आपकी इनकम कम है फिर तो सारा माफ हो जाता है, अदरवाइज आपको 2.5 लाख से 5 लाख पर टैक्स देना पड़ेगा और 5 लाख से ऊपर भी टैक्स देना पड़ेगा। 2.5 लाख से 5 लाख पर 5% है जो कि 12,500 हो जाता है। और इसके अलावा दोस्तों 5 लाख से 10 लाख के बीच में आपको 20% टैक्स देना पड़ता है। तो 5 लाख से 6 लाख जो 1 लाख रुपए के ऊपर 20% देना पड़ेगा और नीचे आपका 12,500 होता है, तो 32,500 रुपए का टैक्स देना पड़ जाएगा अगर आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाते हैं और ये थोड़ी बहुत छूट की अगर आप यहाँ पे छूट लेते हैं तो। इसके साथ में दोस्तों अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम में जाते हैं और आपकी 9 लाख रुपए की इनकम है, सैलरी या पेंशन इसके अंदर इंक्लूड है, तो 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको पहले ही मिल जाएगी। आपकी इनकम रहेगी दोस्तों 8.5 लाख रुपए। अब दोस्तों आपको यहाँ पे और कोई भी छूट नहीं मिलने वाली है। 3 लाख रुपए की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट हमने पहले बताई थी, 3 लाख से 6 लाख पर आपको 5% टैक्स देना है जो कि 15,000 रुपए हो जाता है। अब 6 लाख से 9 लाख पर आपको दोस्तों 10% टैक्स देना है, लेकिन हमारी इनकम 8.5 लाख रुपए है तो 6 लाख से 8.5 लाख रुपए जो हमारा 2.5 लाख रुपए है उस पर 10% टैक्स हमारा हो जाएगा 25,000 और 15,000 रुपए पहले का टैक्स था, 40,000 रुपए टैक्स यहाँ पे हो जाएगा। और ओल्ड टैक्स स्लैब में हमने जो डिस्कस किया था वो 32,500 होता है। तो ऐसे करके आपका जो कई फैक्टर होते हैं दोस्तों, आपको कम बेनिफिट मिलना है, ज्यादा बेनिफिट मिलना है, इनकम टैक्स वेबसाइट पर एक कैलकुलेटर है वो हम बता देते हैं, वहां पे आप डालकर भी देख सकते हैं कि कौन से टैक्स रिजाइम में छूट लेने पर आपको कितनी छूट मिलती है, डिडक्शंस के साथ में ज्यादा बेनिफिट है या डिडक्शंस के बिना आपको ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। तो जो इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जो टूल दिया गया है उससे आप अपना टैक्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, अगर आपके पास में काफी सारी डिडक्शन और एग्जम्पशन है तो आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाएं, कोई भी छूट आपने नहीं लेनी है तो आप न्यू टैक्स रिजाइम आपका टैक्स कम पड़ने वाला है। देखिए दोस्तों, न्यू टैक्स रिजाइम में आप जाते हैं तो गवर्नमेंट कहती है हमें कोई भी इन्वेस्टमेंट से मतलब नहीं है, तो गवर्नमेंट चाहती है कि आप इन्वेस्टमेंट मत कीजिए और आप यहाँ पे अपना टैक्स बचा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जब भी आपका एम्प्लॉयर आपका जो साल स्टार्ट होता है वहाँ पे आपसे एक डिक्लेरेशन लिया जाता है कि आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाना चाहते हैं या न्यू टैक्स रिजाइम में जाना चाहते हैं। ये उस एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपसे वो पहले पूछ ले और उसके अकॉर्डिंग ही आपका TDS काटा जाए। दोस्तों अगर आपने उनको ओल्ड टैक्स रिजाइम बता दिया तो ओल्ड टैक्स रिजाइम के हिसाब से जितना TDS बनता है वो आपका काट लिया जाएगा। अब इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय आपने चेक किया कि मुझे तो न्यू टैक्स रिजाइम में जाने से थोड़ा बेनिफिट हो रहा है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपनी ITR न्यू टैक्स रिजाइम के हिसाब से भर सकते हैं, आपको कोई भी टेंशन नहीं है। तो इस तरह से सैलरी जो पर्सन है दोस्तों अपने एम्प्लॉयर को कुछ भी बता सकता है और ITR भरते समय उसके विपरीत जो है दूसरा टैक्स स्लैब भी यूज कर सकता है और दोस्तों अगले साल फिर से उसको चेंज कर सकता है। तो मतलब सैलरी पर्सन को इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि हर साल अपना जो स्लैब है चेंज कर सकता है, कभी ओल्ड में, कभी न्यू में, कभी ओल्ड में। लेकिन जो बिजनेस पर्सन है दोस्तों वो एक बार ही इसे चेंज कर सकता है, फिर एक बार चेंज कर लिया तो वापस तो आ सकता है लेकिन फिर से दूसरे टैक्स स्लैब में वो नहीं जा सकता है। तो इस तरह से आपको न्यू टैक्स स्लैब और ओल्ड टैक्स स्लैब 5 लाख रुपए और 7 लाख रुपए वाली जो कहानी है समझ आ गई होगी दोस्तों। इनकम 5 लाख रुपए तक है तो 5 लाख रुपए आपका माफ है, 5 लाख से ऊपर इनकम चली जाती है तो 2.5 लाख रुपए ही आपके लिए माफ है। न्यू टैक्स रिजाइम में जाते हैं दोस्तों और आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक है तो वो 7 लाख माफ है, अदरवाइज आपको 7 लाख से ऊपर चली जाती है तो 3 लाख रुपए ही आपके लिए माफ है। डिडक्शन और एग्जम्पशन आपको यहाँ पे कोई भी नहीं मिलती। इसके अलावा दोस्तों जब भी आप न्यू टैक्स रिजाइम और ओल्ड टैक्स रिजाइम में स्विच करते हैं तो फॉर्म 10IE भरना बहुत ही मैंडेटरी है। तो ITR भरते समय दोस्तों ये फॉर्म जरूर भरें, अदरवाइज डिपार्टमेंट आपको न्यू या टैक्स ओल्ड टैक्स रिजाइम की जो छूट है, बेनिफिट है वो कई बार नहीं भी देते हैं। और आपको ओल्ड या न्यू टैक्स का बेनिफिट तभी मिलेगा दोस्तों जब आप ITR ड्यू डेट से पहले भर देंगे। दोस्तों इस साल से आपका न्यू टैक्स रिजाइम डिफॉल्ट है। अगर आप ओल्ड में जाना चाहते हैं तो आपको कोई फॉर्म भरना पड़ेगा और 31 जुलाई के बाद अगर अपनी ITR भरेंगे तो आपकी, चाहे आप ओल्ड में चले गए लेकिन फिर भी आपकी प्रोसेसिंग न्यू टैक्स रिजाइम के हिसाब से होने वाली है। तो आशा करता हूं ओल्ड न्यू टैक्स रिजाइम सेक्शन 87A 5 लाख और 7 लाख रुपए की लिमिट के बारे में आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो या ऐसी कोई चीज़ हमसे डिस्कस करने से रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में हमें करके बताएं ताकि एक नई चीज़ हमें भी पता लग पाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो बहुत खुश हो गए थे कि 7 लाख रुपए तक हमें कोई भी टैक्स नहीं देना है, जिसकी इनकम चाहे कितनी भी हो। ऐसा नहीं है दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।